हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय वीरेंद्र सर। मैंने जो पिछली लेक्चर में आपको टी रेशो कन्वर्जन उसके बाद उनकी वैल्यू निकालना बताया था, प्लस में मैंने ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल के और सिलेंडर के मैंने एरिया निकालना बताया था। और लास्ट में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बताया था कि कोई भी पॉइंट, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको थोड़ा सा ना। मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप रोज लिख लिख के करें। अब मेरे को आइडिया नहीं लग रहा आप कितना लिख लिख के कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। अगर आप लिख लिख के नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी इन कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पाओगे और आप भूल जाओगे। फिर आगे हमें फर्दर फिजिक्स पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी और आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। फिर आप शायद मैं भी यही कहूँगी, फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। अब हमने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाई एक्सिस मैंने डिफाइन करा था, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स बोलते हैं, इसको माइनस वाई बोलते हैं। जो अपवर्ड वाई एक्सिस होता है ये होता है आपका पॉजिटिव। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आती है वो होती है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वो आती है नेगेटिव। नीचे डाउनवर्ड वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव होगी। तो y के लिए ऊपर वाली पॉजिटिव, x के लिए राइट वाली पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैंने दो पॉइंट डिफाइन कर दिए थे, जैसे ये। अब मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी थी। ठीक है। अब मेरा ये पॉइंट है मेरा P2 और इसके लिए है x2 और y2 कोऑर्डिनेट। ये मेरा पॉइंट है P1 और इसके लिए मेरा कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ठीक है। अब मैंने इस लाइन का मैंने स्लोप निकालने के लिए बोला था, मैंने क्या बोला था, स्लोप m इक्वल टू टेंजेंट थीटा और इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय में x2 माइनस x1। मैंने ये बताया था, ये कॉन्सेप्ट ना आगे यूज होंगे लीनियर इक्वेशन में, तो ये आप ध्यान रखना कि स्लोप होता क्या है। अब आगे मैं आपको फर्दर क्या बताऊंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है और ग्राफ पे ना क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जब हमने किए थे, जब हम IIT और AIEEE होता था तो जेईई मेंस के नाम से है, उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप SC वर्मा भी करोगे तो उसमें भी, और अरिहंत वगैरह DC पांडे हैं जैसे, तो उनमें भी ग्राफ बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहला बोलता हूँ आपको मेरा लीनियर ग्राफ। अब लीनियर ग्राफ कौन से ग्राफ होंगे, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ अभी मैं आपको, उसमें मैं बताता जाऊंगा। मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स सी प्लस सी। तो c का मीनिंग क्या है, c होता है इंटरसेप्ट। ऑन y एक्सिस। ठीक है। x मेरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। m मेरा होता है स्लोप। किसी भी ग्राफ का स्लोप होगा वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा मेरा। टेंजेंट थीटा मैंने क्या बताया था आपको, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय में x2 माइनस x1। मेरा जो y है ये है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल।
अब मुझे यही ग्राफ, इसी को, अब एक चीज मैं बोलूंगा आपको, अगर मैं, जैसे मैं किसी चीज को एक्स एक्सिस और ये वाई है, ये जरूरी नहीं ऐसा हो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ v इक्वल टू यू प्लस में ए टी, ये आपकी लॉज ऑफ मोशन में आपकी वेलोसिटी का रिलेशन आएगा, एक्सेलरेशन विद टाइम और इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अगर इसमें u इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, t टाइम वेरिएबल है और v उस पर डिपेंडेंट करता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं बोलता हूं ना कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम को आपको एक्स एक्सिस पे लेना है और जिसके लिए ड्रॉ कर रहे हो उसको वाई एक्सिस पे लेना है आपको। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो आपको क्या करना है, टाइम ऊपर लेना है और वेलोसिटी नीचे लेनी है। तो विथ रिस्पेक्ट टू का आप बहुत ही आपके लिए मायने रखता है, कोई भी ग्राफ आप ड्रा करोगे तो। अब मैं पहला ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इसमें कई ग्राफ हैं, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी पॉजिटिव इंटरसेप्ट है मेरा, ये भी पॉजिटिव है और ये मेरा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, देखो इसको, ये मेरा y, ये मेरा x, ये मेरा माइनस x, ये मेरा माइनस y, ठीक है। अब देखो मुझे इसको ड्रॉ करना है। लीनियर कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की पावर 1 होती है, उसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, और जो उसका ग्राफ ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। तो अब मैं इसको देखो, अब इसको ड्रॉ करने के लिए ना हमेशा कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है उसको आपके यहाँ से 2-3 पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे, आपको मतलब 2-3 पॉइंट्स पे आप निकाल लो उसकी वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको ना इजी कर दूंगा, अभी मैं इस ग्राफ को ना ऐसे लेता हूँ, और इसको मैं अब ऐसे लिख लेता हूँ y इक्वल टू एम को मैं पॉजिटिव बोला 2 मान लिया, मैं 2m हो गया, c मेरा 3 हो गया, ठीक है, और सॉरी m को 2 माना है तो ये x है मेरा, गलती हो जाए तो देख ले करो आप भी ध्यान से, क्लास में होते तो मुझे टोक देते। अब ये मेरा y है, ये मेरा x है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 और ये 2। अब आप देखो जब y की वैल्यू x की वैल्यू -2 रखोगे तो y की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई 2 -4 और +3 कितना आया, -1 आ गया मेरा। अब इसमें मैं -1 रखूंगा तो -2 + 3 मेरा 1 आ गया। अब x 0 रख दूंगा तो y मेरा 3 आ गया। अब उसके बाद मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y मेरा 5, अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y मेरा 7 आ गया। अब इसको ना आप ना इसी चीज को ग्राफ पे ड्रा कर सकते हो, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो मेरा x क्या था, जब x मेरा -2 था ये रहा, तो y मेरा कितना था, ये मेरे -1 -2 -3 -1 -2, ये +1, ये 2, ये 4 3 4 5 6 7, ये प्लस के ठीक है। अब आप देखो
-2 था जब मेरा x, तो y कितना मेरा था -1। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो मतलब मैं रेड से पॉइंट आउट करूंगा, ये पॉइंट हो गया मेरा एक। तो जब x मेरा -1 तो y मेरा ये पॉइंट, ये गया और ये गया, ये हो गया मेरा। जब मेरा x 0 तो y 3 आ गया, ये पॉइंट हो गया मेरा। अब उसके बाद जब मेरा x 1 है तो y कितना आ गया मेरा, जब x 1 है तो y कितना आ गया मेरा, ये हो गया 5। अब ये हो गया मेरा 5, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद जब मेरा x 2 है तो y मेरा 7 हो गया। तो इसको मैं जोड़ूं, अगर मैं पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ता हूं, एक्चुअल में क्या है, ये पॉइंट्स पूरे कोऑर्डिनेट मैच क्यों नहीं हुए हैं मेरे, क्योंकि मैंने जो ये लिया है ना 1 2 3 का गैप लिया, ये मेरा सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए जो मेरे पॉइंट्स आए वो मैच नहीं करे हैं। लेकिन इसका ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ से इंटरसेप्ट करेगा ना, ये जो इंटरसेप्ट यहाँ से ऊपर चला गया है, ये +3 है। जब x की वैल्यू हम 0 पुट करें और y की वैल्यू जो आती है वो आती है c। आप यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 पुट करें तो y = c आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा। तो ये हमारा y = mx + c का ग्राफ आ गया है इस टाइप का। अब हम देखो ये कुछ समझ गए इस ग्राफ को। अब मैं इसको ऐसे कह दूं, अगर मैं इसको कह दूं y = mx, अगर इसको मैं ऐसे कह दूं y = mx, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा। अब देखो इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ y 0 आता है, कोई भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट नहीं है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, तो कहाँ से होगा, ओरिजिन से ग्राफ पास करेगा, ये ओरिजिन से ग्राफ पास करेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसको लीनियर ग्राफ भी कहते हैं, इसको शायद आइडेंटिकल ग्राफ भी कहते हैं, मैं अभी थोड़ा इसके श्योर नहीं हूँ, बस इसको लीनियर ग्राफ है हमारा। उसके बाद जो ये थीटा है, इसका अगर आप टेंजेंट निकालोगे, टेंजेंट थीटा = m, ये इसका स्लोप होगा इस ग्राफ का। अब इसको अब आगे करते हैं, जैसे अगर इसको कर दूं मैं -c, अगर मैं इसको -c कर दूं, मैं इसको हम कर देते हैं -c, तो अब क्या होगा इस ग्राफ में। अब देखो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा -c, तो ये ग्राफ मेरा यहाँ से, और जो ये मेरा इंटरसेप्ट आएगा ये होगा -c, ये हमारा ग्राफ बन गया है। उसके बाद अगर मैं इसको बोल दूं y = -x, अब मैं इसको बोल दूं y = -x, इसको मैं वही ले लेता हूँ, m की वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 2, तो ये y क्या बन जाएगा -2x। अब दोनों की पावर 1 1 है, तो ये लीनियर का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब आप इसमें देखो, इसमें कुछ वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है, 2 3 वाली नहीं, थोड़ी कम कर देंगे वरना इसी में टाइम सारा हमारा चला जाएगा ग्राफ के लिए। अब इसको -1 0 और 1 रख के देखो, जब इसमें -1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आई +2, और जब x 0 रखोगे तो आपकी वैल्यू y की भी 0 आ जाएगी, लेकिन जब x की वैल्यू +1 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी -2। तो अब देखो यहाँ ग्राफ कैसा बन रहा है, ये मेरा x और ये मेरा y। जब मेरी x की वैल्यू -1 है तो आपकी y की वैल्यू कैसी आ रही है, ये +2 आ रही है। जब x मेरा 0 तो 0 आ रहा है, लेकिन जब x मेरा पॉजिटिव है तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ग्राफ कैसा बन गया है मेरा, ये ऐसे करके ग्राफ कैसा बन गया है मेरा, ऐसा बन गया, डाउनवर्ड चला गया है।
उसके बाद अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसे लिख दूं y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, तो अब इस ग्राफ में क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर x 0 पुट करता हूँ y की वैल्यू माइनस सी आएगी, तो ये ग्राफ कैसे होएगा, ऐसे जाके ऐसे, ये जो आएगा ये माइनस सी होगा हमारा, ये y है और ये मेरा x है। अब इसमें एक चीज और देखो आप, इसका ग्राफ जैसे हमने ये 2-4 ग्राफ किए हैं लीनियर वाले, आप भी करके देखना आगे। मैं इसका यूज क्या है, जैसे जैसे मैंने अभी क्या बनाया था, मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, ठीक है। अब मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई, ये स्ट्रेट लाइन में किसके बीच में बना दी मैंने, x, और ये बनाई मैंने t के बीच में, ठीक है। अब इसके दो कोऑर्डिनेट हो गए, ये हो गया, एक तो इसके कोऑर्डिनेट है x1 t1, इस पॉइंट का है x2 t2, ठीक है। अब मेरे को इस पे मैं कह रहा हूं इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप m निकालने का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट थीटा। अब मुझे इस पे एंगल नहीं पता, मान लो मैं ये कह दूं, ये हम इसका एंगल निकालना था, क्या करेंगे, ये पॉइंट को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, कोई भी इसके ओकरेंस टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, मतलब जो पॉइंट है उसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और उसके बाद जो पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस से ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा, इसी का टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप की इक्वल। लेकिन स्लोप का एक दूसरा तरीका भी है, क्या है मेरा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय में x2 माइनस x1, मतलब इधर वाला जो ये कोऑर्डिनेट जो इस एक्सिस पे होंगे वो नीचे हैं और जो इस एक्सिस पे होंगे वो ऊपर हैं, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, ठीक है। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं डेल्टा x बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा x बाय डेल्टा टी, और इसको मैं एक ऐसे भी लिख सकता हूं dx बाय dt। अब ये आगे टर्म, इस टर्म का मैं बता देता हूं, जब भी डेल्टा होगा आपका, जब भी आपका डेल्टा यूज होगा ना, तो डेल्टा में क्या होगा, आपका चेंज जो होता है वो लार्ज लेवल पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होके हो गई है 50 मीटर पर सेकंड, और जब यहां टाइम था 2 सेकंड और अब टाइम हो गया है मेरा 4 सेकंड, तो इसमें देख रहे हो आप काफी लार्ज चेंज आ रहा है, 10 से 50 चला गया है 2 सेकंड में। अब आप इसमें डेल्टा निकालोगे ना, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, तो आप इस केस में अगर इसको निकालोगे ना तो ये आएगा लार्ज चेंज। लार्ज चेंज के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है और उसकी चेंज ऑफ स्पीड कितनी हो गई है 10.2 मीटर पर सेकंड, यहाँ टी 2 सेकंड था और यहाँ टी 4 सेकंड हो गया है। अब आप देखोगे जो चेंज हुआ है ना वेलोसिटी में, जो चेंज हुआ है स्पीड में, जो चेंज हुआ है वो हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड, और अब टाइम से डिवाइड मैं और करूंगा इसको तो कितना 2, तो रेट ऑफ चेंज जो है बहुत हमारा कम आएगा पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी का है वो बहुत कम आएगा। तो उसके लिए हम डी यूज करेंगे, स्मॉल डी यूज करेंगे। रेट ऑफ चेंज अगर हमारा स्मॉल है, मतलब अगर चेंज हमारा स्मॉल है तो स्मॉल डी यूज करेंगे,
अगर चेंज हमारा ज़्यादा है तो डेल्टा यूज करेंगे। अब ये टर्म आई थी इसलिए मैं बीच में आपको एक्सप्लेन करने लग गया था। अब हमारे दोबारा टॉपिक पे आते हैं हम। अब एक चीज देखो आप, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स बाय ये डी टी है। तो अब एक चीज देखो, डी एक्स है, डी एक्स की क्या होगी यूनिट, मीटर होगी, और टी की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड क्या होता है आपका, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, वो हम अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आप एक चीज देखो, जब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा ना आपका, तो उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसे ही मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना दूं मैं ऐसे करके। तो अगर मान लो ये इसकी इक्वेशन है, अगर इस टाइम मान लो इस पॉइंट पे मैं वही निकालूं, ये थीटा है, तो इस केस में अगर मैं जो टेंजेंट थीटा आएगा मेरा, जो m होगा वो क्या होगा, dv बाय में dt या डेल्टा v बाय में डेल्टा t। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और टाइम की सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा टेंजेंट थीटा जो होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यही फॉर्मूले, यही कॉन्सेप्ट हम आगे चल के काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे। तो इसलिए ग्राफ बहुत जरूरी है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। उसके बाद अब जैसे यहाँ पर थीटा देखो आप, जब आप इस पे किसी भी पॉइंट पे आगे चल के ना, मान लो जैसे यहाँ से यहाँ ले लोगे, यहाँ से यहाँ ले लोगे, तो आप देखोगे स्लोप हर पॉइंट पे, अगर आप हर पॉइंट पे ऐसे करके स्लोप निकालना है ना, ये थीटा निकाल लो, ऐसे करके ऐसे निकाल लो, ये भी थीटा, क्योंकि ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, तो ये थीटा होंगे, हर पॉइंट पे स्लोप ना सेम आएगा। तो ये केस बनेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। आप थोड़े बहुत ये हैबिचुअल हो गए, 9th और 10th की साइंस में इतना पढ़ाया होता है। तो आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, भाई ये जो भी है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर v बाय टी का ग्राफ ऐसा आएगा तो क्या है, हर पॉइंट पे जो आप टेंजेंट थीटा निकालोगे, अब ये थीटा 2 ये थीटा 1, अब मान लो इस पॉइंट पे निकालोगे तो ये तो बिल्कुल वो हो गया 90 डिग्री का अप्रोच करने वाला, ये थीटा 3। आप देखो इसमें एंगल सब जगह अलग अलग आ रहे हैं, तो एंगल अलग अलग आ रहे हैं। तो टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट थीटा 2, टेंजेंट थीटा 3। अब हमें पता है कि अगर थीटा बढ़ता है तो टेंजेंट थीटा भी बढ़ता है। तो हमारा जो ग्राफ है, मतलब जो हमारा स्लोप है वो बढ़ने लग रहा है। अब वेलोसिटी और टाइम का स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वेरिएबल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ग्राफ का हमारा यूज होगा आगे चल के। अब उसके बाद मैं लीनियर ग्राफ बता दिया। अब मैं आपको एक बता देता हूँ, पैराबोलिक। पैराबोलिक कौन सा होता है, y इक्वल टू एक्स पे। अगर y इसमें x की पावर 2 हो या y की पावर 2 हो या ऐसे हो, मतलब y स्क्वायर टू y की पावर 2 इक्वल टू x, या ऐसे लिखा हो। उसके बाद y इसको मैं स्क्वायर रूट कर दूं दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा, रूट x। ये भी पैराबोलिक ही आएगा। अब एक चीज देखो इसमें, अब ये ग्राफ बनेगा कैसे, मैं इसको लेता हूं पहले, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं लेता हूं। अब मैं जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ले रहा हूं तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप एक चीज देखो, मैंने जो एक तरीका बताया था आपको,
ये मेरा y और ये मेरा x हो गया। ठीक है, अब मैं तरीका क्या बताया था, इस पे -2 रखो, y की वैल्यू 4, कि किसी भी माइनस क्वांटिटी का हो या प्लस क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। -1 रखो तो +1 आ गया, अगर 0 रखो तो 0 आ जाएगा, +1 रखोगे तो +1 आ गया, उसके बाद +2 रखोगे तो आ जाएगा 4। अब आप इसको ग्राफ पे देखो, इसको देखो, अब देखो हमने जब -2, ये लेफ्ट साइड है ना, तो नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस के, ये अपवर्ड में है तो y एक्सिस के पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा। जब मेरा ये -2 था तो ये कितना था मेरा +4, ये हो गया मेरा, ये पॉइंट निकल के आ गया मेरा। ठीक है, जब मेरा ये -1 तो ये +1, जब मेरा ये -1 तो ये +1, ये आ गया, जब 0 तो 0, उसके बाद जब प्लस का 1 तो ये प्लस का हो गया, जब ये प्लस का 2 तो ये प्लस का y हो गया। अब इस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करोगे ना, अब थोड़ा सा मेरे से गलत ना हो जाए, मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, ये इस टाइप का बनेगा ये ग्राफ, इसको बोलते हैं हम पैराबोलिक ग्राफ। कैसा ग्राफ बोलते हैं इसको हम? पैराबोलिक। ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ है। एक चीज देखना, जो भी पैराबोलिक ग्राफ होगा, अब जैसे इसमें क्या है, x का स्क्वायर है ना, जिसका स्क्वायर होगा उसके अबाउट वो मिरर इमेज बनाएगा, मतलब उसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब देखना, जैसे ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है, सॉरी जिसका स्क्वायर होगा और जो सिंगल पावर में होगा, जिसकी पावर 1 होगी, वो उसके अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, उसके अबाउट मिरर इमेज बनाएगा। जैसे अगर आप इतना पार्ट, इसका इतना पार्ट, ये पार्ट छुपा लो, ये वाला, अगर आप पॉजिटिव भी ड्रा कर दो तो इसका इसका हम क्या लिखेंगे, जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है उसके अबाउट हमारा ग्राफ सिमेट्री होगा। तो आप डिक्टो ऐसा ड्रॉ कर दोगे, वो सिमेट्रिक ग्राफ आ जाएगा। तो इसको ग्राफ को बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। अब मेरा एक दूसरा ग्राफ है, y = √x। अब एक चीज देखना, जो रूट होता है, रूट हमेशा ही √x लिख दिया तो रूट हमारा डिफाइंड होगा जब x > 0 होगा। इसमें x की वैल्यू आप नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, ये हमेशा ही प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर रूट की। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बना के देखोगे आप, जब 0 रखोगे जब x की वैल्यू 0 तो y 0, जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 16 तो y की वैल्यू 4। अब मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ना ये इजी रहेगा, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है। तो आप देख रहे हो x की वैल्यू तो ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू हमारी, ये y है, कम बढ़ रही है। इसको जब ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, इसको भी हम पैराबोलिक बोलते हैं। अब एक चीज आप इसमें देखो, मैंने एक चीज आपको कहा था, जैसे पिछला थोड़ा सा शायद पॉइंट पकड़ ना पाए हो, या शायद मैं थोड़ा बता ना पाया उसको। अब मैंने कहा था जैसे इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, y² x हो गया। अब मैंने कहा था पैराबोलिक ग्राफ में जिसकी पावर 1 है, ग्राफ उसी के अबाउट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। तो अगर इसका दूसरा पोर्शन, मैं पूरे इस ग्राफ को मैं पूरा करूंगा, अगर मैं इस ग्राफ को पूरा करूं तो ये ग्राफ ऐसे किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया, ये x एक्सिस के।
जब मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तब किसके अबाउट सिमेट्रिक था? सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि उस एक्सिस के अबाउट अगर एक पोर्शन बना दिया, उसी को आप फ्लिप कर दोगे ऐसे करके, तो सेम डिट्टो वही ग्राफ बन जाएगा। जब y एक्स स्क्वायर था तब मैं बना रहा था, तब मैंने क्या करा था, y के अबाउट मैंने एक बनाया और इसी के अबाउट मिरर इमेज ले ली मैंने ये करके। ये मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया है। अब अच्छा, मैंने कुछ एक दो ग्राफ मैं और बताता हूँ आपको। जैसे एक होता है हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, अब रेसिप्रोकल फंक्शन में होता क्या है, जो मेरा y इक्वल टू 1/x, क्या होता है मेरा y इक्वल टू 1/x। अब 1/x का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ आएगा कैसे मेरा? अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे वही सिचुएशन करनी पड़ेगी। अब इसमें थोड़ा सा सिचुएशन आप ये देखो, ये ग्राफ थोड़ा सा ना ट्रिकी है, जिसको एक्चुअल पता है वो तो बता देगा। जैसे मैंने जो आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे अब इसकी टेबल बनाऊं मैं, आपको कोई भी ग्राफ बनाना, आप टेबल बनाओ, 4-5 पॉइंट लो x के, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालो, उसको आप प्लॉट करो, उस पे जो हमारे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इस पे आप प्लॉट करो, उसके बाद सारे पॉइंट्स को मिला दो, उसकी कुछ कुछ शेप उस ग्राफ की जैसी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब जैसे इस केसेस में मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ मैं। अब ये मेरा y, ये मेरा x, x की वैल्यू जब मैं आप ले लो -2 ले ली मैंने, x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू -0.5 आ गई मेरी, ठीक है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू में x की वैल्यू में 0 ले लूं तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, आ जानी चाहिए ना। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था 1/0 डिफाइंड नहीं होता, 1/0 ये इनफाइनाइट नहीं है, गलत है, वो डिफाइंड ही नहीं होता है। तो यहां पर ये अनडिटरमिनेंट होता है, ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 0 से थोड़ी सी कम ले लेता हूं, मतलब नेगेटिव में जो मेरा ग्राफ है ना, ऐसे करके, तो जो ये मेरा एक्स एक्सिस पे ये जो 0 है ना, मैं से थोड़ा सा कम ले लेता हूँ, इधर इस तरफ ले लेता हूँ। मैंने ले ली -0.00000000001 ले ली, ये भी बहुत कम है, मैं तो इससे भी और भी कम जाना चाहता हूँ मतलब। तो अगर मैं किसी चीज को बहुत छोटे से, जैसे अब क्या करते हैं, अगर मैं 1 को 0.5 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 बन जाएगा। अगर 1 को मैं 0.25 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा मेरा। तो ऐसे जितने छोटे से डिवाइड करता जाऊंगा उतना मेरा वो बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन अब वो नेगेटिव है तो मैंने 0 का नेगेटिव लिया तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, इक्वल नहीं आएगा। कोई अनंत वैल्यू होती है तो हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, उसके एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकते। अनंत में कितनी है ये हमें ये तो नहीं पता ना। अब ऐसे ही ये 0 पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा, ये सॉरी ये माइनस का इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट। उसके बाद अब प्लस का 1 रखो तो 1 आ गया, 2 रखोगे तो ये आ गया मेरा 0.5। अब मुझे इसको ड्रा करना है, इस तरह थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाली चीजें हैं, थोड़ी सी समझ के करोगे ना इजीली हो जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई चीज हम करें और हमसे होना, ऐसी कोई चीज दुनिया में आई थिंक मेरे हिसाब से तो बनी नहीं है। अब इसको देखो कैसे करना है। अब मैंने देखो वही चीज मैंने लगाई है, जैसे जैसे x पे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी y की मेरी कम होती चली जाएगी।
और जैसे 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 मैं जीरो की तरफ x की जीरो की तरफ अप्रोच करूंगा y की वैल्यू इनफाइनाइट। तो मेरा ये ग्राफ ये हो गया, मेरा ये बन गया, ये मेरा प्लस का y है और ये मेरा x है। अब एक चीज और देखो आप, ये तो मेरा ये बन गया। अब जीरो पे डिफाइंड नहीं है, मैं जीरो पे नहीं, ये ऐसे दिखा देता हूँ सर्कल नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब मैं इधर आना शुरू करूंगा, जैसे जीरो से थोड़ा सा मैं इधर आया नेगेटिव में, तो मेरी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करके ये होगी। और जैसे जैसे मैं और चला जाऊंगा तो मेरी वैल्यू नेगेटिव में और कम होती चली जाएगी, जीरो को अप्रोच करती चली जाएगी। तो ये ग्राफ ये ऐसे आ गया मेरा, तो मेरा रेसिप्रोकल का ग्राफ ऐसा बन गया है। पर आप एक चीज देखोगे, इस ग्राफ में जो मेरा पैराबोलिक था वो सिमेट्रिकल था, कभी एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के या एक्स एक्सिस के। ये जो ग्राफ होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं किसके, ओरिजिन के। अब इस ओरिजिन को देखो, ऐसे अगर मैं मिरर रख दूं तो जो ग्राफ इधर बना उसका उल्टा ही तो कर दिया हमने, इधर फ्लिप कर दिया है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मतलब एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, कि जब मेरा y इक्वल टू है x की पावर 2n, मेरा y कितना है x की पावर 2n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जीरो को छोड़ के पॉजिटिव संख्या 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ये मेरे नेचुरल नंबर होते हैं। जब अगर ये होगा तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो y क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। इवन का मतलब पता क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, अगर मैं x इक्वल टू माइनस एक्स भी पुट करूं तो मेरा वो पुराने वाला फंक्शन रिपीट हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन है ना y, अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, x की जगह माइनस एक्स रख देता हूँ, तो माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हमें पता है माइनस का स्क्वायर करोगे, 4 पावर 4 कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर। तो मेरा ग्राफ रिपीट हो गया, मतलब सॉरी मेरा फंक्शन दोबारा रिपीट हो गया माइनस रखने पे। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। और जो इवन फंक्शन होंगे वो हमारे x के या y एक्सिस के अबाउट, सॉरी अब इस केस में देखो इसकी पावर स्क्वायर में आ रही है, इसकी आ रही है x की वेरिएबल की, और y जो हमारा है जिसकी वैल्यू, जिसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है उसकी पावर 1 है। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी पावर 1 होगी उसके अबाउट वो सिमेट्रिक होगा ग्राफ। तो आप देखो y की वैल्यू 1 है तो जो इवन फंक्शन होंगे वो सिमेट्रिक होंगे किसके, y एक्सिस के अबाउट होंगे। और अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 2n-1 और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इस केस में आप देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो x कितना आएगा 1, या अगर n की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये देखो इस फंक्शन में, इसको फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें मैं इस फंक्शन में इसको ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें मैं x को माइनस एक्स रखूंगा तो y क्या आ गया, माइनस एक्स की क्यूब। अब हमें पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर ओड हो तो वो क्या आती है, नेगेटिव ही आती है, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब। पहले फंक्शन हमारा क्या था, y इक्वल टू एक्स क्यूब, अब हमारा y माइनस एक्स क्यूब बन गया है। मेरा पहले वाला जो फंक्शन मान लो उसको मैं fx बोल दूं, अब दोबारा माइनस एक्स में जो फंक्शन आया वो हो गया माइनस fx, तो माइनस बाहर आ गया ना फंक्शन के, तो उसको ओड बोलेंगे। और जो ओड फंक्शन होंगे वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे, वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे। आज हम बेटा इतना ही करेंगे, इसको ध्यान से करना लेक्चर में देख के, और कोई डाउट हो आप प्लीज कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट पूरी तरह क्लियर करने का। और हो सके आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे से मोटिवेट होके आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। थैंक यू।